जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नोमान है। आज की वीडियो में मैं आपको डीएचए फेज़ 10 और डीएचए फेज़ 13 जिसे डीएचए सिटी भी कहा जाता है, इन दोनों सेक्टर्स की फ़ाइल की प्राइसेस और करंट मार्केट की कंडीशन के हवाले से अपडेट देने जा रहा हूँ। आज की मेरी वीडियो डीएचए फेज़ 10 के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो कोशिश करनी है आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। इन्फॉर्मेटिव क्यों होने वाली है? क्योंकि रिसेंटली आपने भी शायद देखा हो या सुना हो कि डीएचए ने फेज़ 10 की जो एफिडेविट फाइल्स हैं उनके जो लैंड प्रोवाइडर बेसिकली जो लैंड प्रोवाइडर्स को कुछ लैंड प्रोवाइडर्स को इन्होंने ब्लैक लिस्ट किया है, कुछ को इन्होंने वार्न किया है कि अगर आप हमारी मुकर्ररा करता प्राइस से नीचे फाइलें बेचते हैं तो हम जो है आपकी फ़ाइल्स को जो आपने लैंड डीएचए को दी है उसके अगेंस्ट जो फाइलें मिलती हैं हम उन्हें रोकेंगे और आपके एफिडेविट फाइल्स को जो है उन्होंने इशू करना भी पिछले दिनों बंद कर दिया था। अब क्या रीसेंट अपडेट है, उसमें डीएचए ने अपने जो मेन हेड ऑफिस है उस जगह पे डीएचए ने एक चिट लगाई है, वो मैं चिट भी आपको इधर दिखा रहा हूँ, जिस पे डीएचए ने अपनी फेज़ 10 की जो स्पेसिफिक फाइल्स हैं उसके ऑफिशियल रेट निकाले हैं, जिसमें डीएचए ने कहा है कि अगर आप इन रेट से कम फाइलें बेचते हैं, कम प्राइस में फ़ाइल बेचते हैं, तो उसमें अगर हमें पता चल जाता है डीएचए की मैनेजमेंट को, तो जिस वो लैंड प्रोवाइडर की फ़ाइल होगी उसके खिलाफ जो है डीएचए नोटिस लेगा और उसे जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस को जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि वो डीएचए की पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है। अब ये डीएचए ऐसा इनिशिएटिव क्यों ले रहा है, इसकी क्या वजह है, जो भी आपके क्वेश्चन हैं उसका इस वीडियो में मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। साथ साथ हम डीएचए सिटी के हवाले से भी, उसकी प्राइसेस और मार्केट के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो पूरी देखनी है, इंशाल्लाह ताला आपको बेनिफिट होगा। और अगर आपकी कोई इंक्वायरी है फेज़ 10 में, फेज़ 13 डीएचए सिटी में आपकी कोई फ़ाइल है, उसका आप रेट लेना चाहते हैं या फ़ाइल को ख़रीदना चाहते हैं, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे ज़रूर रब्ता करें। सबसे पहले अगर हम करंट मार्केट की कंडीशन की बात करते हैं तो फेज़ 10 की और फेज़ 13 की जो मार्केट है वो स्टेबल है, लेकिन डे बाय डे जो है हमें प्राइसेस में कमी देखने को मिल रही है। इसकी मेन वजह एक टैक्सेशन ही है। बजट के बाद जो है हमें प्राइसेस में ग्रेजुअली जो है उसमें कमी देखने को मिल रही है, प्राइसेस जो है कम ही हो रही हैं। डीएचए फेज़ 10 की ले लें, किसी भी डीएचए के सेक्टर की ले लें, फाइल्स प्लॉट जो है वो स्टेबल है। 9 प्रिज्म प्लॉट्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक फेमस सेक्टर है, फेज़ 7 है काफ़ी ज़्यादा मशहूर। तो ये फेज़ 7 में तो पोजेशन काफ़ी ज़्यादा सेक्टर ऑलमोस्ट सारे पोजेशन ही है। फेज़ 7 में कुछ पॉकेट्स हैं जो नॉन पोजेशन है, वो तो स्टैंडर्ड एक वो ऐसा सेक्टर है जिन लोगों ने घर बनाने हैं वो अल्टीमेटली वो फेज़ 7 जो है इस टाइम लिवेबल सिचुएशन में, वहाँ लोग जिन्होंने घर बनाना है वो उधर जा रहे हैं। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्लस जिनका 5 साल 10 साल का प्लान है, 5 साल का प्लान है, वो 9 प्रिज्म में आ रहे हैं। तो प्लॉट्स की प्राइसेस स्टेबल हैं ओवरऑल तमाम डीएचए में। फाइल्स को क्या हुआ है, तो फाइल्स की क्या वजह है कीमतें नीचे आई हैं, इसकी तो एक मेन वजह ये है कि फ़ाइल बेसिकली प्लॉट जो है ना उसकी लिमिटेड सप्लाई है। जितनी डीएचए ने कटिंग कर दी वही प्लॉट है, उसके अलावा प्लॉट नहीं है कोई। फेज़ 9 ले लें, फेज़ 7 ले लें, फाइल जो होती है ना इसमें डे बाय डे जगह लग रही है, डीएचए जगह एक्वायर कर रहा है, उसके अगेंस्ट फाइलें देते हैं। फाइलों की एक तो सप्लाई आती रहती है, सेकेंडली फाइलों की एक देखें सप्लाई आ रही है मुसलसल, हर महीने डीएचए को मतलब 20-25 फाइलें इशू कर रहा है लैंड प्रोवाइडर्स को। एक तो वो सप्लाई आ रही है, दूसरा बाइंग प्रेशर नहीं है। तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल इसमें अप्लाई होता है। जब एक चीज़ की सप्लाई मुसलसल आ रही है, डिमांड है नहीं, तो इवेंचुअली उसका रेट टूटता है। अब डीएचए क्यों चाह रहा है कि रेट टूटे ना, उसकी एक बैकग्राउंड, ये बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं आपको थोड़ा सा ना बता रहा हूँ कि ये मार्केट चल कैसे रही है, ये क्यों डीएचए इस तरह के स्टेप्स ले रहा है। बेसिकली जो लैंड पीछे जो डीएचए एक्वायर कर रहा है, 8 कनाल जिसे हम 8 एकड़ कहते हैं, जिसे हम 8 कनाल जो जगह है उसके अगेंस्ट डीएचए अपने लैंड प्रोवाइडर को, उनके साथ हर लैंड प्रोवाइडर के साथ डीएचए की एक परसेंटेज डिसाइड होती है कि इसके 8 कनालों के अगेंस्ट या 1 एकड़ के अगेंस्ट मैं आपको इतनी फाइलें दूंगा। तो वो जब जगह का रेट ज़्यादा है, फाइलें सस्ती हैं, फाइल बेचने जो बिकती नहीं है, उस वजह से जाहिर सी बात है मैंने 1 करोड़ रुपए की फ़ाइल डीएचए ने मुझे दी हुई है, 1 करोड़ रुपए की जी रेट है, 1 करोड़ रुपए के हिसाब से आपकी बिकेगी। ये मैंने 10 करोड़ की जगह दी है, उसके अगेंस्ट डीएचए मुझे फ़ाइलें दे देता है 10 करोड़ की। अब मैं बेचने जाता हूँ, मेरी 9 करोड़ की बिकती हैं, तो वो फिर लैंड प्रोवाइडर जो कहते हैं कि हमें तो नुकसान हो रहा है, तो वो फिर जगह देनी पीछे से जो है ना जगह नहीं देते फिर। इस वजह से फेज़ 10 में
लैंड का भी काम काफ़ी मुतासर हुआ है, उसकी भी मार्केट स्लो हुई हुई है क्योंकि जगह का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, उसके बरक्स जो फाइलें हैं उनका रेट जो है कम है। इस वजह से जो लोग फेज़ 10 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ये जो सिचुएशन है जिसमें रेट टूटते हैं, उन्हें चाहिए फ़ौरन चीज़ ले लें क्योंकि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे डीएचए खुद बैक कर रहा है। और जितने भी आप डीएचए कोयटा का हाल देख लें और दूसरे तीसरे डीएचए देख लें, उसमें डीएचए होल्ड नहीं करता। डीएचए ने कभी भी इस तरह नहीं किया होगा। जो आपको मैंने स्लिप दिखाई है डीएचए की ऑफिशियल स्लिप है, और ये पूरी मार्केट एक दफ़ा जो लोग काम करने वाले पुराने लोग भी हैं, ये डीएचए जो है अंदर खाते लैंड प्रोवाइडर्स को कहता था कि अभी आप फाइलें ना बेचें, फाइलों का रेट ना टूटें। लेकिन अब डीएचए ने ओपन सारों के सामने इस तरह की जो स्टेप लिए है, तो ये जो स्टेप है ये आप कह लें कि बहुत रेयर है। ये मुझे जहाँ तक मुझे 7 साल हो गए हैं काम करते हुए, पहली दफ़ा मैंने ये देखा है। तो ये समझें कि वंस इन अ लाइफ टाइम ये हमें देखने को इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। ये बहुत रेयर है कि डीएचए के जो बड़े बड़े डीलर हैं पुराने उन्होंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की होगी। तो ये इसका पस मंज़र है। अब अगर हम प्राइसेस की तरफ आ जाएं तो जो मैंने चिट दी है उसमें आपको फेज़ 10 की जो प्राइसेस का पता चल गया है, ठीक है। इसकी यही प्राइसेस है, मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूँ। डीएचए सिटी की 5 मरला फाइल का जो रेट है वो 22 लाख रुपए, 10 मरला का 34 लाख रुपए, एक कनाल का जो 60 से 62 का है। मार्केट की कंडीशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि मार्केट स्टेबल है, और तमाम जो इसमें से पॉइंट्स है मैंने कोशिश की है मैं क्लियर कर दूँ। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे रब्ता करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट्स ज़रूर किया करें, वो फिर हम अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर लेंगे और आपके जो सवाल आते हैं उसका नेक्स्ट वीडियो में हम आंसर दे देंगे। तो यहाँ वीडियो कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।